जी ने बढ़ाया वो एक ऐतिहासिक है और हम चाहते हैं कि किसानों की जो डिमांड है उसको सरकार उन्हें बुलाए, बैठे, उनसे बातचीत करे और उनका हल निकाले जिससे किसानों को लगे कि हमारी बात सुनी जा रही है। ये तो देखिए, हमारी पार्टी जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, जिसको बीजेपी क्या क्या नाम देती है हम तो लेंगे नहीं, हम शुरू से कहते आ रहे हैं, इसीलिए हम इस गठबंधन में थे नहीं, ये चलने वाला था ही नहीं। कितनी बार सर नेशनल टेलीविजन पे हमने बोला है। और ये तो कांग्रेस की कुछ जो नीतियां और कांग्रेस के जो समय पर निर्णय ना लेने की क्षमता, कांग्रेस का लोकसभा में जो नेता सदन जिस तरह बोलता वो, 3 साल तक कांग्रेस का जो अध्यक्ष नहीं रहा वो, कांग्रेस ने जो राजस्थान में बीजेपी जितवाई, सचिन पायलट का चेहरा रख के चुनाव लड़ा, धोखा दिया, उससे गुजर सारे नाराज होकर के भाग गए। जाट चौधरी जैन जी हो 3 सीट मांग रहे थे, 1 सीट दी, वहां जाट भी भाग गए। मध्य प्रदेश में पहुंचे तो वहां अखिलेश पखलेश के सारे यादव भगा दिए। तो कांग्रेस ने बीजेपी को राजस्थान में जिताया, कांग्रेस ने बीजेपी को मध्य प्रदेश में जिताया। तो एक्चुअल में लीडरशिप नहीं है। तो केजरीवाल जी उनको उनकी हैसियत बता रहे, जो हैसियत अखिलेश जी ने उनकी यूपी में बताई है। तो जो कह रहे केजरीवाल जी 1 सीट ठीक ही लग रहा है कि ठीक कह रहे। उधर बंगाल में भी ममता जी ने उनकी हैसियत बताई है, उन्होंने 2 सीट दी है। अगर सही समय पर निर्णय नहीं लेंगे तो कांग्रेस की स्थिति और भी खराब होगी। और देश का मजबूत होना बहुत जरूरी है और देश को मजबूत करने के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है, नहीं तो देश कमजोर हो जाएगा। एवं कल ने अशोक चौहान जी बीजेपी में शामिल हो गए, क्या देखिए, जहां पे कहीं केजरीवाल जी 1 सीट दे रहे हैं, ममता जी बंगाल में 2 सीट दे रही हैं, अखिलेश जी यूपी में 11 सीट दे रहे हैं, चारों तरफ सब वहां से जिन्होंने इस सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की नींव रखी बिहार के नीतीश जी, वो चले गए। तो इस कांग्रेस में रहेगा कौन? फिर आहिस्ता आहिस्ता सब टूट टूट करके जाएंगे और एक तरफा हो जाएगा खेल। जी, एक सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात में होने से उन्हें घर जैसा महसूस हुआ मंदिर के उद्घाटन से पहले। देखिए, मेरे हिसाब से घर जैसा हुआ अगर कह रहे हैं तो वर्ल्ड के पैमाने पे जो आज इज्जत मिल रही है, या विदेशों में जहां कोई पूजा कर नहीं सकता था वहां अगर मंदिर बनाए जा रहे हैं तो ये एक उपलब्धि है। और शायद इसलिए वो ऐसा कह रहे होंगे। पर हम तो ये मानते हैं चाहे देश कोई भी हो, पूरे वर्ल्ड में और हमारे देश में भी सभी जाति और धर्मों के धार्मिक स्थानों की पूरा सम्मान करना चाहिए। और चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे गिरजाघर हो, चाहे बौद्ध धर्म हो और कोई भी धार्मिक स्थान हो, सबको अच्छे ढंग से देखना चाहिए, जिससे सब लोगों को ये लगे ये देश हमारा भी है, हमारा घर भी है।